दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनते हैं। आपके राशिफल के भी वीडियो होते हैं, कुछ आपकी समस्याओं के समाधान के वीडियो होते हैं और कुछ आप जो चाहते हैं उस प्रकार का हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं। आपकी अगर कोई चाहत है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से वह अपनी चाहत पसंद कर सकते हैं। वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी समस्या कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रा एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिएगा, घंटा बजाएंगे तो आपके भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद मिलेगा, आपको हमारा वीडियो पहले मिलेगा। चलिए मित्रों, शुरू कर रहे हैं आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज दिनांक 17/5/2023, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20/2549, बुधवार का दिन है। भगवान विष्णु को याद करके ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादांशिश्रोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। युग को धारण करने वाले भगवान विष्णु को वंदन कर शुरू करते हैं आज का क्या है पंचांग। आज जेठ कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और साथ में नक्षत्र रेवती रहेगा। 7:39 तक इसके बाद अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आयुष्मान रहेगा 21:16 तक। इसके बाद सौभाग्य योग का प्रारंभ होगा। करण जो है गर रहेगा 11:01 तक। इसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी। मीन राशि रहेगी 7:39 तक। इसके बाद मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी सुबह 7:39 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मीन राशि यानी द अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि पे आएगा, यानी अलही अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है अथवा जिनकी मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपको खूब खूब बधाई और आप सुखी रहें, संपन्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। चलिए मित्रों, जानते हैं क्या है आज का राशिफल। और आज खास तौर पर वट सावित्री व्रत का भी प्रारंभ हो रहा है। व्रत मित्रों दो प्रकार होता है। गए महीने में जो माने पूर्णिमा में भी एक व्रत समापन किया जाता है और एक व्रत अमावस्या को समापन किया जाता है। यह दोनों व्रत अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रीत से मनाए जाते हैं। पद्धति एक ही होती है कि जो सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस लाया था, यानी सत्यत्व का क्या पावर है यह उसने बताया था। नारी शक्ति किस तरह से मतलब यमराज पर भी हावी हो सकती है, इस चीज़ का उदाहरण है। हम लोग आज नारी को कमजोर समझते हैं, जो हमारी भूल है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से हम प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज आपका घर सुंदर और संपन्नता के आरे पर आएगा। कुछ नया काम आपको मिलेगा, नए कार्य के साथ व्यापार में वृद्धि होगी, नए मित्रों की मुलाकात होगी। धन का अपव्यय न हो, इसका ध्यान देना है। संतान के लिए जो समस्या थी वह समस्या सॉल्व हो जाएगी। बीमारी में आपको राहत मिल जाएगी और ख़ास तौर पर कोई गलत काम से आपको दूर रहने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए मन की इच्छाएं मन में ही रह जाएंगी। कुछ कार्य आपके बिगड़ रहे हों ऐसा भी लग रहा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर होगा। साझेदारों के बीच में भी मतमतांतर हो सकता है। माता का स्वास्थ्य आपका सुधार पर दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है, आपको अच्छे एडमिशन मिल जाएंगे। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का छठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको यह रखना है, खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करिएगा और चमड़ी संबंधी बीमारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह जो प्रेम संबंध है उनमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथी संबंध की बातें भी पूर्ण हों ऐसा योग बन रहा है।
क्या करना होगा, तो ओम होम जूम शह मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब मित्रों जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहिएगा, क्योंकि बाजार में नुकसान होने की संपूर्ण संभावना दिखती है। संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर भी हो सकता है, यह भी ध्यान आपको देना होगा। मित्र, माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है, आपके जो स्वास्थ्य है उसमें तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिल रही है, लेकिन किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए इस दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। वकील वगैरह की सलाह लेके ही काम करना होगा। और ख़ास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आप एडमिशन के वगैरह में इधर उधर दौड़ रहे हैं तो किसी अच्छे एजेंट का संपर्क करके आप एडमिशन का प्रयत्न कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य में आप आगे जा रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन हो रहा है, नौकरी बदलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं, विदेश यात्रा वगैरह भी हो सकती है। कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, अतः मुद्दत लेना हो तो आप ले सकते हैं, वह ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों का साथ सहकार तो मिल रहा है, पति पत्नी का भी साथ मिलेगा, शादी संबंध की बातें भी ठीक रहेंगी। क्या करना होगा, तो आज आप शिव मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति ठीक ठीक दिखाई देती है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी की मैटरों में भी थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा दिखाई देता है। शादी संबंध की बातें भी होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, ओम हम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कहे कहावे की बातों की अगर चर्चा की जाए तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। वाणी पे जरा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, बात साथियों का साथ सहकार थोड़ा सा आपको नहीं मिले ऐसा योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता भी मिल सकती है और निष्फलता भी प्राप्त हो सकती है। संतान संबंधी चिंताएं आपको घेरे रहेंगी, संतान आपको न प्राप्त हो ऐसा भी योग बन रहा है, अतः उसके बारे में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है, कुछ नया काम भी मिल रहा है, माता पिता का संबंध भी अच्छा है, लेकिन मित्रों संतान संबंधी टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके कैरियर को लेकर आप चिंतातुर हो ऐसा योग बन रहा है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो इस गलत काम से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है और खास तौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। ओम हम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए धन भुवन की स्थिति यह बता रही है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिन पर आपने विश्वास किया था वहाँ से आपको छल और कपट दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, अपने व्यापार को जरा ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को विदेश जाने वगैरह के कार्यों में सफलता मिल जाएगी ऐसा योग बन रहा है। हाँ, एडमिशन वगैरह के लिए आपको दौड़ा दौड़ हो सकती है। क्या करेंगे, तो हम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों कुंभ राशि ग स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आ जाएगा, यानी जो मीटिंग मुलाकातें होंगी उनमें सफलता मिलेगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जरा सिग्नेचर करने से जरा सावधान जरूर रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, शादी संबंध की बातें होंगी, संतान प्राप्ति के योग भी हैं, जमीन वगैरह खरीदने का योग भी बन रहा है।
क्या करना होगा? तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ बड़े काम आप जो हाथ में लिए हैं वे कार्य पूर्ण होने में थोड़ा विलंब दिखाई देता है। तथाकथित जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वे आपको छल और कपट भी करते हो, ऐसा योग बन रहा है। कोई गलत काम में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार या बाजारों में थोड़ा नुकसान हो सकता है। शादी संबंध की बातों में पूर्ण सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देती। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन सुंदर और बढ़िया रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने 12 राशियों पर बात कर दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपने अपनी एग्ज़ाम पास की है और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको कौन सी लाइन लेनी चाहिए। तो विद्याभ्यास की चीज़ बारे में इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी लाइन कंफर्म नहीं हो रही है, जैसे आपने नीट पढ़ पास की या सी पास कर दी, यानी जिसको किसी को मेडिकल लेना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपके वास्तविक में इंजीनियर बनने के योग हैं या नहीं, यह आपको देखना होगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टरी लाइन पे जा सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप पीएचडी वगैरह करके और कोई प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। किस एरिया में, किस कार्य में आपका विकास होगा, यह आपको कुंडली के द्वारा पता लगेगा। अगर आप अभ्यासी हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। आपने मान लो कि 80%, 85% या 90% आप मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। यह मार्क प्राप्त करने के बाद क्या आप अपनी लाइन ले सकते हैं? जैसे आप सपोज के लिए कोई 95% रिजल्ट ला लिए, तो यू आर एबल टू गो इन द मेडिकल। आप मेडिकल में जाने के कैपेबल हैं, अगर साइंस लिए हैं तो। सॉरी, तो जो साइंस लिए हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन अब साइंस लिए हैं नहीं, अगर उसमें आपने मैथमेटिक्स लिया तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको किस में जाना चाहिए? तो बायोलॉजी में है तो बी ग्रुप में है तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये इसके सिस्टम है। लेकिन आपकी कुंडली यानी आपका जो जन्म पत्रिका है वह अलाउ करती है आपको, तो ये कहाँ से जानेंगे? तो यही चीज़ है जन्म पत्रिका का पावर। वहाँ मित्रों, अगर लग्न लग्नेश आपका पावरफुल है और आपके 10वें भाव और पंचम भाव उच्च अभ्यास का होता है, 10वां भाव आपके कैरियर और काम का होता है, एकादश भाव आपके इनकम का होता है और लग्न लग्नेश आपके मन मगज मस्तिष्क का है। अगर ये तीनों ग्रह, तीनों जगह के ग्रह और इनके खुद के जो राशियां हैं, ये राशियां अगर अनुकूल हो, अनुकूल का मतलब हुआ कि दोनों ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो और क्रूर ग्रहों के सिवाय इन पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है और पंचम भाव में 1 नंबर है, मंगल आपके 10वें भाव में है और आपकी कैपेबिलिटी भी अच्छी है, तो आप ये समझ लीजिए कि मन लग्नेश भी अच्छा है, उच्च का है, मजबूत है, तो वह अवश्य आपको मेडिकल लाइन में ले जाएगा। अगर यहाँ पर शनि महाराज आ गए हैं तो आप समझिए कोई इंजीनियरिंग लाइन आपको देने वाले हैं। यहाँ पर अगर बुध आ गए हैं तो आपको व्यापार की लाइन बताने वाले हैं, एमबीए वगैरह आपको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र आ गए हैं तो आपको कुछ आर्टिस्ट वगैरह की लाइन आपको लेनी चाहिए, उसी क्षेत्र में आपका कैरियर बनने वाला है। यही ग्रहों का खेल है। अगर सूर्य बैठे हैं तो आप कोई अच्छा आईएएस आईपीएस वगैरह भी, मंगल भी आईपीएस वगैरह बनवाता है, तो सूर्य की स्थिति को देख के आईएएस आईपीएस वगैरह आप कर सकते हैं। तो यही होता है कि कुंडली में हमारे कौन से ग्रह हैं कि कहाँ पे बैठे हैं, वो किस तरह से आपको हेल्प करते हैं, यह अगर आपको जानना है तो यही सही रास्ता होता है। तो अपनी जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण करवाइए। मैंने जो शॉर्ट में बताया आप जान सकते हैं, प्रॉपर आप हमको पूछ सकते हैं। अगर विद्यार्थी है तो उनको फ्री में हम आपको गाइडेंस देंगे। तो दर्शक मित्रों, दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ।